और जिस तरह एक वेल फॉट जीत हासिल की टीम इंडिया ने, टीम इंडिया का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि पिछले 15 महीने में आईसीसी के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम इंडिया ने और पिछले 7 से 8 महीनों में 2 फाइनल्स में चैंपियंस बने हैं, एक T20 के चैंपियन बने, अब एक चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, मतलब 24 आईसीसी मैचेस खेलना जिसमें से सिर्फ 1 हारना और 23 जीते रहना, ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं जी लक अच्छी थी या लोग जैसे कह रहे थे फेवरेटिज्म हुआ है और फलाना हुआ है, ये हुआ है। अभी भी आने वाले जो आईसीसी के इवेंट है उसमें भी टीम इंडिया इसलिए स्ट्रांग दिखती है क्योंकि द काइंड ऑफ पूल दैट दे हैव क्रिएटेड, उनके यंग प्लेयर्स इतने आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके सीनियर प्लेयर्स आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके यंग प्लेयर्स जो हैं वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। द ट्रांजिशन इज सो स्मूथ क्योंकि तैयारी की हुई है, देयर होमवर्क इज थरो, देयर डोमेस्टिक क्रिकेट इज थरो और वो बहुत इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बगैर ये काम कर रहे हैं। क्लास है ना, जो प्लेयर की क्लास हम ढूंढ रहे होते हैं और हम जो प्लेयर की क्लास की बात कर रहे होते हैं तो वो बाकायदा इंडियन टीम में नजर आती है और आपके पास ये कॉन्फिडेंट होता है कि आज जिस तरह से विराट कोहली जब आए और वो फौरन ही आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा कॉन्फिडेंस था ग्राउंड के अंदर भी और बाकी देखने वालों को भी मालूम था कि इनके पास पूरी एक टेल तक टीम मौजूद है जो आके मैच निकाल लेगी और फिर हमारे सामने ऐसे ही हुआ। लेकिन हमारी टीम में हमें तो किसी के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, हमारे तो बाबर भी आगे खड़े हुए होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि ये अपने लिए रन बना रहे हैं या फिर ये टीम के लिए बना रहे हैं। किरण, इसका मेजर फुकदान ही यही है, इन लड़कों में कॉन्फिडेंस कैसे होगा जब ये कॉन्फिडेंस उनको मिल ही उस तरह बोर्ड की तरफ से नहीं मिल रहा और फिर इवेंचुअली जब ये लड़के, जिस वक्त आपने इनको पावर दी तो पावर इतनी दी कि अनकंट्रोलेबल पावर दे दी, जिस वक्त आपने वापस वो पावर खींची तो आपने पावर ऐसी खींच दी कि आपने बिल्कुल इन लड़कों को अंडर एस्टिमेट कर दिया। देश शर्मा वो कैप्टन है, आपको पता है कि एक लीडर, एक कैप्टन कितना रोल प्ले करता है अपनी टीम को लड़ाने में, अपनी टीम को जितवाने में, अपने कंट्री को प्राइड फील करवाने में। ये रोना पिटना जो लगा हो ना कि एक वेन्यू को एडवांटेज मिला होगा कि टीम एक वेन्यू के मुताबिक बनानी है, वो 5-7% आप कह सकते हैं, 5-7% आप कह सकते हैं। जरूर वजन आपको ये बता दूं कि क्रिकेट के अंदर कोई सुपर पावर है तो वो इंडिया है। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार ये तीसरा आईसीसी का इवेंट था जिसका फाइनल टीम इंडिया खेली और तीनों इवेंट्स के अंदर सिर्फ एक मैच हारी जो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच था। और तीनों वर्ल्ड कप में या तीनों इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान की टीम भी गई और पहले राउंड से बाहर हुई और हम बतौर स्पोर्ट जर्नलिस्ट बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला सीन रहा क्योंकि हमने इवेंट तो कवर किया और ऑफ कोर्स जो टीम बेस्ट होती है वही जीतती है, उनको ढेर सारी मुबारकबाद भी, मगर पाकिस्तान टीम को हम कब ऐसे सेलिब्रेट करते देख सकते हैं। हमें बीइंग पाकिस्तान की हमारी टीम, हम होस्ट हैं और हमारी टीम यहाँ पर नहीं है, बल्कि तो हमारा कोई भी यहाँ पर नहीं था, बट कैसा फील होता है एज ए जर्नलिस्ट भी, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि फ़ैन को फील होता है, जर्नलिस्ट को नहीं होता। हम जिसको कवर कर रहे होते हैं वो पहले राउंड से बाहर हो जाए, हमें भी बहुत फील होता है। बट ये डिफरेंस किस बात का है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो बहुत कम था अब ऐसा हो रहा है कि जैसे छुआ नहीं जाएगा। ज़ेब साहब, सबसे पहले आप बताएं कितना हर्ट कितने हैं, दूसरा ये डिफरेंस क्यों है इतना ज़्यादा? देखें, जिस तरह इंडियन टीम खेली है शुरू से, जिस तरह टूर्नामेंट वो पूरा खेलती हुई आ रही है तो वो डिज़र्व करती थी कि वो जीते। और आपने जो कहा कि आप हर्ट कितना है, तो डेफिनेटली जो आपने 3 इवेंट गिनाए हैं आईसीसी के जिसमें टीम इंडिया सिर्फ 1 मैच आ रही है, उन तीनों इवेंट्स में हम पहले राउंड से बाहर हो गए, बल्कि अब एशिया कप भी उसके साथ ही था, अगर उसमें भी कहें तो उसमें भी हम पहले राउंड में शायद बाहर हो गए थे श्रीलंका से हार के। तो जाहिर है दुख तो होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये दुखते बात है ना कि हम सीखते नहीं हैं। हम हर दफ़ा ये गिला तो करते हैं, गिला नहीं करते, हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि हम गलतियों से सीखेंगे, या तो हारेंगे या लर्न करेंगे। लेकिन इन तीनों टूर्नामेंट्स में अगर आपने देखें तो आप एज ए जर्नलिस्ट मुझे ये बताएं कि हमने क्या लर्न किया। जो वही महसूस कर रहा हूँ जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला, जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये कोई देखे, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नज़र आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4-4 स्पिनर जी, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4-4 स्पिनर। मैंने थोड़े आज स्टैट्स निकलवाए सर, बताएं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस खेले गए ज्यादातर कितने रन बन रहे थे? 300 प्लस, 300 प्लस। अब ये इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ, 228 रन बने सिर्फ।
ठीक है। चेज कितने पे हुए? 47 ओवर में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, 241 रन बने। चेज कितने में हुए? 43 ओवर में। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ, 249 रन पहली इनिंग में बने और चेज हुए 46 जो है ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 264 हुए, चेज हुए 49 ओवर में। ये सारे इंडिया की मैचेस हैं। आज भी देख लें, 251 चेज हुए 49 ओवर्स में। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया? नहीं है। पैनिक कहां पे होता? पाकिस्तान में। 270-280 भी जोहेब भाई रन होते तो इंडिया ने आसानी ये रन चेस कर लेने थे। इंडिया टीम की परफॉर्मेंस, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से जिस एज अ यूनिट वो टीम खेल रही थी, चाहे वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैटिंग के वक्त प्लेयर्स आपको नजर आए या आपको ऑन फील्ड वो नजर आए, एज अ यूनिट वो टीम खेल रही थी और लग रहा था इस टीम को ऑल ओवर टूर्नामेंट की ये टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। ये फाइनल के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया और फाइनल से पहले ये चीज बड़ी क्लियर थी कि इंडिया टीम जिस तरीके की फॉर्म के अंदर है तो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विनर होगा। ये तासुर भी बड़ा दिया गया कि जी इंडिया को बड़ा एडवांटेज दे दिया, जी इंडिया को वहीं पे दुबई के अंदर जी पता नहीं क्या कर दिया। ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये सारी चीजें डिसाइडेड थी कि इंडिया ने दुबई के अंदर ही रहना है, दुबई के अंदर ही उन्होंने मैचेस खेलने। तो ये एडवांटेज इंडिया को वहां पर क्राउड की थी, ये एडवांटेज इंडिया को बेशक थी कि वो एक ही वेन्यू के ऊपर खेल रहे, एक ही वेन्यू पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी क्रिकेट को देखें तो उन्होंने 100% परफॉर्मेंस दी है और क्रिकेट में परफॉर्मेंस के ऊपर ही टीमें जो है वो जीता करती हैं। ये एडवांटेजेस जो होते हैं ये बड़ी सेकेंडरी चीजें होती है। एडवांटेज तो पाकिस्तान को भी था, पाकिस्तान ने भी तो इंडिया के अलावा बाकी मैचेस अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेले हैं ना। बिल्कुल सही। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो इस वक्त टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के पूरे पाकिस्तान में चर्चे हो रहे हैं। खासकर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की हर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तारीफ कर रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया पिछले 8 महीनों में 2 बार चैंपियन बन चुकी है। एक बार 2024 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने जीता था और अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीती है। इसके अलावा आईसीसी के पिछले मेगा इवेंट्स के 24 मैचों में से टीम इंडिया ने सिर्फ 1 मैच हारा है। तो पूरा पाकिस्तान मीडिया इस वक्त टीम इंडिया का दीवाना हो गया है। बाकी आखिर में दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्दी से हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं।